मंत्री जी पहुंचे हैं, भाई पकौड़े लगा दो, स्वागत किया है, सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, किस तरीके से देख? देखिए, आप चुनावी माहौल है, पूरे देश में चुनाव का बिजू बज गया है और आज हमारे जो पिछला से विधायक है भाई जयपाल राव छोटे भाई, आज यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख लोगों को पंच सम्मेलन में यहाँ बुलाया है, यहाँ से तो सबका आशीर्वाद मिला है। और आप जानते हैं पूरे देश का भरोसा मोदी जी में है। अगर मैं यूँ कहूँ कि देश मोदी जी के दिल में बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, वो साक्षात दिखाई देता है। इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर मजबूत है, ये सारा देश जानता है। और अब तो भारत का डंका 10 सालों से पूरी दुनिया में बजा है। एक विकसित भारत की तरफ मोदी जी लेकर जा रहे हैं। भारत इन 10 सालों में 11वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 सालों में दुनिया की 30वीं अर्थव्यवस्था बनेगा। यानी कि लोगों का भरोसा है। अगर भारत को, मैं हमेशा कहता हूँ, एक नरेंद्र थे जिन्होंने श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, और एक नरेंद्र है नरेंद्र मोदी जी, जो उन नरेंद्र के सपने को, श्रेष्ठ भारत के सपने को धरती पर साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर, जो नई नायब सरकार बनी उसमें मंत्रिमंडल में निर्दलियों को स्थान नहीं दिया गया, तो कई लोग चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक चर्चाएं थी कि निर्दलीय नाराज है, लेकिन आज विधायक नयनपाल रावत ने खुलेआम ऐलान किया है कि भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? नयनपाल रावत जी के अंदर बीजेपी का खून बहता है और इसलिए उन्होंने कभी ये इच्छा ही जाहिर, और वैसे भी ये मुख्यमंत्री का प्रोरेटिव है, उनका अधिकार क्षेत्र है कि किसको अपने मंत्रिमंडल में। लेकिन आप देखेंगे मंत्रिमंडल का सब रूप देखें तो हर क्षेत्र को, हर जाति को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। सबको, जो मोदी जी का सबका साथ और सबका विकास। जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी डरी हुई है, लेकिन अब उनकी टिकट तक नहीं हो रही, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कांग्रेस सूची जारी करने में देरी कर रही है। देखिए, उनकी पार्टी का मामला मुझे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक आज आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पिछली बार भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लेना, रिजल्ट के बाद पूछूंगा। 2014 में हम 4,66,300 कुछ वोटों से, जब 2019 का चुनाव आया तो आप ही लोग पूछते थे, आप बताइए, क्योंकि जो विरोधी हैं वो तरह तरह का प्रचार करते हैं। 2019 में क्या कुछ नहीं हुआ, अभी भी ऐसी बहुत सी हरकतें हो, क्योंकि लोग जो बौखलाए हुए हैं, जिनको हार सामने नजर आती है, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र को एक मंदिर मानता हूँ और लोकसभा क्षेत्र में रहने वाली 36 बिरादरी को मैं भगवान का रूप मानता हूँ, और मैं इस लोकसभा क्षेत्र रूपी मंदिर का पुजारी हूँ। जैसे पुजारी अपने मंदिर की देखभाल करता है, ऐसे ही मैंने 10 साल अपने इस लोकसभा क्षेत्र मंदिर की पूरी तरह से अच्छा करने का प्रयास किया है, और उसी के माध्यम से मेरी बात सुनिए कि तो 2014 में जो 19 में अंतर था, ये नोट कर लो पूरे कागज। इस बार की जीत 2019 से भी बड़ी जीत होगी, वरना नहीं तो 4 जून को आपसे बात। क्या इनके हथकंडों में आएगी पब्लिक? सर, लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है, वो अपना अच्छा बुरा जानती है। उनको 1 साल नहीं, उनको 50 साल उनके काम देखे, उनकी करतूतें देखी और 10 साल मोदी जी के देखे, इसलिए अंतर स्पष्ट है। तो मोदी जी भी बड़े अंतर से सरकार बनाएंगे और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र भी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती। सर, अगर तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आपने जीत हासिल की, तो कोई ऐसा ड्रीम अगर तो काट ही दो, कोई ऐसा जीतेगी 100%। अगर आप तीसरी बार सांसद बनते हैं, तो फिर अगर हटाओ बनते तीसरी बार का सांसद बनने के बाद फरीदाबाद को क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे? सर, आप खुद महसूस करेंगे। ये सारे किसान आए हुए हैं, इनसे पूछो इन 10 सालों में इस कनेक्टिविटी, इस विकास से इनकी जमीनों की कीमत क्या होगी। और आज कह रहा हूँ, मैं किसानों से सब जगह अपील कर रहा हूँ, जमीन बेचना मत। अभी जमीन आपकी 3 करोड़ 4 करोड़ पहुंची है, ये मोदी जी के राज में इस जमीन की कीमत 10 करोड़ तक है। सर, मदर यूनिट का भी सपना, मदर यूनिट आने को तैयार है, लेकिन मदर यूनिट के लिए सस्ती जमीन चाहिए। हमने सबसे बात की है,
जमीन सस्ती चाहिए और फरीदाबाद में जमीन सस्ती है नहीं, तो कैसे मंत्री जीता है? मंत्री जी आपने हथकंडों की बात करी, एक ऑडियो चल रहा है वो भी हथकंडा है या कुछ देखिए, सच्चाई है? निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे इस तरह के नैनपाल जी के बारे में कितनी वायरल हुई है, देखा है। तो इसलिए ये छोटी हरकतें हैं, जो लोग बौखला गए हैं, जो मैदान में डट नहीं पाए हैं, मुकाबला कर नहीं पाए हैं और कर नहीं पाएंगे, वो इस तरह के छोटे मोटे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन कोई असर नहीं होने वाला। पहले से बड़ी जीत होगी महावीर जी, ये नोट कर लो। मैं आपको फिर 5 तारीख को बात चंद्रपाल जी आए हैं और आपने कहा है कोई सरकार से नाराजगी नहीं है और भाजपा का प्रचार करेंगे लोकसभा चुनावों में, निर्दलियों का प्रतिनिधित्व भी आप करते नजर आते हैं, क्या कहना जैसे चाहेंगे? आपने पिछले 2019 के चुनाव में देखा होगा कि टिकट कटने के बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां का दर्जा दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता हूँ। चुनाव का टिकट मुझे 2 बार 2009 और 2014 में मुझे घर बैठे हुए, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंने समर्थन दिया है। 5 साल का मैंने उनके साथ वादा किया है और मंत्री मिलना ना मिलना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो ना उसमें आता है प्रोटोकॉल में लेने में, तो जो उन्होंने सोचा होगा, हमसे बड़े लीडर हैं और एक केवल मुख्यमंत्री ऊपर तक के जो बड़े नेता है वो सब सोच करके डिसीजन लेते हैं और निश्चित तौर पर पार्टी को बढ़ा करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो मैं अगर किसी केवल एक मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि मैं जनता ने जो एमएलए बनाया हूँ वो जनता की सेवा के लिए, लोगों के विकास के लिए, और कोई भी एमएलए बगैर सरकार के जनता का विकास नहीं कर सकता। अगर मैं मंत्री जैसी बात पे अड़ूं और मैं इस बात को कहूँ मेरी टिकट भी काट दी थी, तो इसका मतलब मैं तो स्वार्थ सिद्धि के लिए एमएलए बना हूँ और जीता हूँ। तो इसलिए निश्चित तौर पर लोगों से क्या आप देखिए, आदरणीय कृष्णपाल जी के लिए और माननीय मोदी जी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरी खुली अपील रहती है। और हर बार मैंने चुनावों में माननीय मोदी जी के जब भी चुनाव हुए, कृष्णपाल जी के जब भी चुनाव हुए, मैंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आज पिछला विधानसभा के आपने देखा होगा सैकड़ों लोग जो एक छोटे से बुलावे पर यहाँ आए हैं, माननीय कृष्णपाल जी का स्वागत किया है। और निश्चित तौर पर जैसे माननीय कृष्णपाल जी ने कहा है कि पहले से बड़ा रिकॉर्ड होगा, उसी प्रकार से जैसे अन्य विधानसभाओं से ज्यादा लीड लेकर आएंगे, पिछला विधानसभा से भी पहले से ज्यादा लीड होगी। और मैंने 1 साल पहले से माननीय कृष्णपाल जी को कह रखा है, चाहे 1 वोट की जीत हो बड़ी, वो पहली वोटों का रिकॉर्ड तोड़ कर बनेंगे। और मैं आज दावा कर रहा हूँ कि कम से कम 7 लाख वोटों के रिकॉर्ड के साथ जीतेंगे।